महारानी फोन चला रही है बैठ के। अभी तक उसे होश नहीं हुआ किसी भी चीज का। ये आवाज किस चीज की आ रही है? बर्तन? पर दीदी बर्तनों को क्यों फेंक रही है? करने दो, मुझे क्या मतलब है, कर लेंगे अपना आप काम। अभी से सुनाई नहीं आई, शायद लग रहा है महारानी पता नहीं किस जन्म का बदला लेने को हमारे घर में आ गई, काम की ना धाम की। फिर से इन्हें हुआ क्या है? बर्तन क्यों फेंक रही है? एक बार जाके देखती हूँ। अरे क्या हुआ दीदी, बर्तनों को क्यों फेंक रही हो? क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? सुबह से बर्तन सिंक में पड़े हैं, तुझे दिखाई नहीं देता? दीदी बर्तन मुझे दिखाई दे रहे थे और आपको पता भी है ना, सुबह का खाना मैं नहीं बनाया था। हाँ, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया तूने। देख रही किचन कितनी गंदी हो रही है। तो क्या हुआ, जब मैंने खाना बना दिया तो आप बर्तन साफ कर लो, किचन को साफ कर दो। अच्छा, कपड़े मैंने धोए, झाड़ू पोछे मैंने लगाया और तूने किचन भी नहीं संभाली, बस खाना बना के फ्री हो गई। देखो दीदी, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। ये शुक्र मानो कि मैंने कम से कम खाना तो बना दिया। अगर मेरा बस चले ना तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। हाँ, आरती उतारू फिर तो तेरी, इसलिए लाए ना तुझे हम इस घर में। तो आप कौन सा शादी के टाइम पे मुझसे बोल के आई थी कि घर पे काम कराएंगे? क्यों, तेरे माँ बाप ने बताया नहीं था कि दूसरे घर जाके खाना ही बनाएंगे? जरूरी नहीं होता, घर पे जब बड़े होते हैं तो वो भी काम कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ही खाना बनाऊंगी और घर का भी काम करूंगी। क्या करेगी तू? आदमी के पास सोना आवा, बस तुझे खाना बनाना नहीं आता है ना? अभी वो शाम को घर आ जाएगा ना तो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अब तुम्हें इस चीज से भी जलन हो रही है कि मैं अपने आदमी के पास बैठती उठती हूँ? हे भगवान, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। आई बात समझ में? अब तक मैं ही कर रही थी इस घर का, अब तेरी जिम्मेदारी कि तू करेगी इस घर में काम। मेरे बस की नहीं है, मेरा जितना मन होएगा मैं उतना काम करूंगी, किसी की जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तेरे बस की नहीं है ना, तो बस की मेरे भी नहीं है। आई बात समझ में? और आने दे आज शाम को उन्हें, अब घर में काम बटेगा, बहुत हो गया। मेरे बस की नहीं है अब तुझे झेलना। हाँ हाँ ठीक है, आने दो, मैं भी देखती हूँ मेरा क्या करते हैं। तू कैसी बातें कर रही है मुझसे? तुझे शर्म नहीं है? मैं घर में बड़ी हूँ, तू मुझसे कैसे बातें कर रही है? दीदी मुझे पता है कि आप मुझसे बड़ी हो, आपको नहीं पता कि छोटों से किस तरह बात करनी चाहिए? अच्छा, अब छोटों से बात करने की तमीज भी मुझे तू सिखाएगी? क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। ये कल की लड़की आई हुई मुझे बता रही है। आपको पता है दीदी, आज का टाइम कौन सा चल रहा है? इज्जत दोगे तो वापस इज्जत लोगे, वरना नहीं। मुझे पता होता ना तू इतनी जबान जोर है तो मैं तेरी शादी कबीर से कभी नहीं कराती। और अपना पहनावा देख, कैसे कपड़े पहने हैं तूने। अरे ये कपड़े ना अपने घर में अच्छे लगते हैं, ससुराल में अच्छे नहीं लगते ऐसे कपड़े। ओ दीदी अब बस भी करो, अब कुछ नहीं रहा तो मेरे कपड़ों पे पहुंच गई। दीदी जो मुझे अच्छा लगेगा ना वो मैं पहनूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, आपकी तरह गंवार नहीं हूँ कि सूट लटका लूं। तुझे किसने कह दिया कि मैं गंवार हूँ? बेफाइनल हूँ मैं, पता है तुझे? ओहो, वो तो आपको देखकर लग ही रहा है बहन जी टाइप बन के। मेरे कपड़ों पे मत जा, ये हमारी संस्कृति है। आई बात समझ में? अभी तुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि तू उसकी दुनिया में जी रही है। इसकी दुनिया में तो आजकल सभी जी रहे हैं, मैं कौन सा अलग जी रही हूँ? तुमसे किसी ने मना करा है फोन चलाने के लिए? लेकिन फोन चलाने के लिए भी ना दीदी आना चाहिए, ये नहीं कि खोल के ही बैठ जाओ। फोन चलाने के लिए ना टाइम चाहिए, जो कि मुझे होता नहीं है। पूरे दिन घर में कितने काम होते हैं, तुझे तो कुछ काम है नहीं, तू तो सोफे पे बस एंड मार देती है, फोन चलाती रहती है। जा जाके काम और देख ले अपना, मेरा दिमाग मत खराब करे। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है दीदी, दो आपसे दिमाग मारूं। पता नहीं क्या करके मानेगी। आज आने दो शाम को इन्हें, मैं ही बताऊंगी कि कैसा काम करती है कैसे नहीं। हाँ मैं तो बिल्कुल मौज में रहती हूँ, अपने ससुराल में रे रानी की तरह रहती हूँ। हिम्मत हो किसी की मेरे सामने कोई बोल भी जा। अरे तू टेंशन मत ले, कौन कोई कहने वाला नहीं है मुझे घर में। ओए हेलो। और अरे सुन ले, तेरे से ही कह रही हूँ मैं। थोड़ा बहुत मैनेज है नहीं है, देख नहीं रहे मैं फोन पे बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी तुझे ही कह रही हूँ, पहले मेरी बात सुन, फोन पे बात बाद में कर लेना। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी तमीज नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? माँ बाप तक मत जाना, जो भी बात करनी है मुझसे करेगी, ठीक है ना? पायल मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, पहले इससे बात कर लूं। क्या? अरे वही है मेरी जिठानी, सुबह से सांझ तक टे करती रहती, कभी इस काम को लेके कभी इस काम को लेके। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, चैन लेने दोगी या नहीं? चैन की बातें कर रही है तू? एक बात बता, छत पे आके किससे बात कर रही थी तू? हैं, जो बातें नीचे नहीं हो सकती वो तो छत पे आके कर रही थी। अच्छा
अब तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी। अरे तुम होती कौन हो? मेरे माँ बाप ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं किससे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। देख बात सुन मेरी, काम करने के बाद तू किसी से बात कर, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं नौकरानी नहीं इस घर की जो सारा काम करूंगी। ऐसा है नीचे जाके खाना बना ले, उनके आने का टाइम हो रहा है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। बना लिया ना मैंने सुबह का खाना, मेरे बस के नहीं है शाम का बनाना। बनाती हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। मैं तो ऑर्डर करके मंगा लूंगी और खा लूंगी। अच्छा तू तो ऑर्डर करके मंगा लेगी और हम के भंडारे में जाएंगे। अब मुझे इस बात से क्या मतलब है तुम भंडारे में जाओ या किसी के घर पे जाओ। जब मैं ऑर्डर करके मंगा सकती हूँ तो तुम भी ऑर्डर कर लो, या तुमसे ऑर्डर करना नहीं आता? देखिए ऐसा है, फालतू तो बोले मत ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं फालतू में खर्च करूँ। हाँ हाँ, फालतू पैसे होंगे भी कहाँ से, क्योंकि आपके पति तो आपको पैसे देते नहीं है। अरे मुझे देखो, मेरे पति को देखो, मुझे कितने ऐशो आराम में रखते हैं। देख मेरे अंदर तो इतना दिमाग है नहीं जितना तू लगाती है। खाना बनाना हो तो बना लियो, नहीं तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। हाँ हाँ, तो मैं ही कौन सा बना रही हूँ। इसका क्या करूँ, ये क्या करती है सुबह शाम तक टें टें टें। अरे दिव्या, कैसे बैठी है ऐसे? आ गए तुम? मैं तो आ गया। बैठो। हाँ कबीर बैठ। तुम्हें पता आखिर चल क्या रहा है घर में? आखिर हुआ क्या, मुझे साफ साफ बताओ ना। अरे क्या हुआ भाभी? और वो कहाँ है शीतल? शीतल के बारे में ना तुम ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। हमें नहीं पता था वो इस तरीके की बदतमीजी हरकतें करेगी। पूरे दिन फोन पे लगी रहती है, काम करती है ना धाम करती है। शायद आ गए हैं वो। हाँ, घुट घुट के बतला रही होगी ना, बुराई कर रही होगी। आग लगाने में तो नंबर 1 है ये। कहने दे, मैं भी तो बताऊंगी क्या है। क्या कह रही हो भाभी? ये सच है? हाँ ये बात सच है। एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, जब तक हम लोग कितने खुश रहते थे। अरे वो खाना तक नहीं बनाती है। अगर मैं उसे काम करने के लिए बोलती हूँ ना तो मेरे से जबान और चलाती है। उसकी इतनी हिम्मत, वो आपसे जबान लड़ा रही है? मैं देखता हूँ उसे। भाभी आप घर के बड़े हो, आप जो चाहे उसे बोल सकते हो और उसे करना भी पड़ेगा। पर देवर जी वो तो नहीं समझ रही ना इस बात को। मैं देखता हूँ उसे। अरे दिव्या, आखिर चल क्या रहा है इस घर में, मुझे खुद ही नहीं पता। एक बात बताओ, जब तुम घर की बड़ी हो और वो है छोटी, और वो नई नई तो आई है यार, तुम ही एडजस्ट करना सीखो। देखो सुनो मेरी बात, अब तक मैं ही एडजस्ट करती आ रही थी, लेकिन जब मेरे सर से पानी उतर गया ना तब मैंने जाके उसे बोला है। दिव्या अभी वो नहीं है। तुमने एक कहावत सुनी है, जब कुम्हार है ना, कुम्हार जब मिट्टी में बर्तन बनाता है तो वो कैसे ही बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी कच्ची रहती है। समझा? ये अपने पुराने ख्यालात अपनी जेब में रख। आई बात समझ में? मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करती हूँ, और घर मेरा है, मुझे पता है मेरा घर किस तरीके से चलेगा। दिव्या, मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है, मरने से पहले मेरी माँ बाप ने ये कहा था कि तुम्हें इस घर को अच्छी तरह से लेके चलना है, क्योंकि तुम घर में सबसे बड़े हो। और मैं आज यही कर रहा हूँ। दिव्या तुम ही हार मान जाओ। वो छोटी है, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, तुमने खाना बनाया है नहीं बनाया? नहीं बनाया मैंने खाना। अरे तो कोई बात नहीं, तुम ही बना लो यार। क्या कह रही थी तू भाभी को? मैं? आप तू ही तो। मैंने क्या कहा है? वो तो खुद मेरे से उल्टा बोल रही थी। पागल ही है वे तो। वे बड़ी है घर में, वे घर को लेके यहाँ तक आ गई, वे ऐसे ही आ गई। तू कल की आई हुई उन्हें बात बना रही है। आज आपको क्या हो गया? आप किस तरह से बातें कर रहे हो? पहले तो आपने इस तरह से कभी बात नहीं की। आप एक बात बताओ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या जो घर का सारा काम मैं ही करूँ? अरे मैं भी दीदी से थोड़ा काम की बोल देती हूँ, थोड़ा काम वो कर लेती है, थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ। और मैंने सुबह का खाना तो बना दिया था, दीदी ने बर्तन साफ कर दिए। अब इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? अरे पागल, मैं ये नहीं कह रहा, वो घर की बड़ी है, एक दो बात कह दिया तो क्या हो गया? हम भी तो सुन ले उनकी, और कुछ गलत करते हुए देखा होगा इसीलिए उन्होंने कह दिया होगा। भाभी हमेशा गलत बात पे टोकती है, सही पे कुछ नहीं कहती। तो मैं क्या कह रही हूँ? एक बात बताओ, अगर मैं छत पे टहलती हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ कह देती हैं, मैं फोन चलाती हूँ तब कुछ ना कुछ कह देती हैं। एक बात बताओ, मैं यहाँ जेल में हूँ या घर में हूँ? अरे सुन लिया कर, थोड़ा बहुत सुनने में तू घट जाएगी कुछ। ठीक है, आप तो बस भाभी भाभी कर रहे हो। भाभी की बातें अच्छी लग रही है, मेरी बातें तो सब आपको बुरी लग रही हैं। तू समझ ही नहीं रही है यार। तूने कुछ खाना वाना बनाया? मैंने नहीं बनाया, मैंने सुबह खाना बना दिया था। शाम का वार दीदी का था, दीदी बनाएंगी खाना। भाई तू भी
पक्की हो रही थी तो तेरा तो बड़ा ढेठ खुल रहा भाई, तू बोल ही जा रही। हाँ खुल गया है मेरा डेट। एक बात बताओ, अगर अपने बारे में दो बातें बोल दो तो डेट खुल जाता है हमारा, नहीं बोलो तो चुप सुनते रहो। मैं कर ले तू जैसा तैसा कर। जाओ। आए नहीं भाभी की हमदर्दी दिखा रहे हैं आके। भैया भाभी से बोल दो ना, नाश्ता ले आएगी, देर हो रही है हमें। ठीक है, मैं बोलता हूँ, मुझे लग रहा है नाश्ता लगा रही हूँ। अरे दीपिया, कहाँ रह गई? नाश्ता तो लेके आ। हाँ बताओ। नाश्ता नहीं लाएगी क्या? हमें ऑफिस को लेट हो रही है। मैंने नहीं बनाया नाश्ता वास्ता। पर क्यों क्यों नहीं बनाया? आखिर बात क्या हुई ऐसी? मुझे लगा उसने बना दिया होगा, उसने दिया नहीं आप दोनों को नाश्ता। रुको भैया, मैं शीतल को बुलाता हूँ। शीतल, शीतल, हाँ तुमने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? नाश्ता? पर मुझे तो लगा दीदी ने बना दिया होगा, मैं तो अंदर बिजी थी अपने रूम में। अरे ऐसा कहाँ बिजी थी तुम जो तुमने नाश्ता भी नहीं बनाया, ना भाभी ने बनाया? मैंने कुछ ऑर्डर मंगाए थे, उनको देख रही थी बैठ के। आखिर कबीर चल क्या रहा है इस घर में? और दिव्या, तुम दोनों का क्या मैटर है ये? ना तुम कुछ काम कर रहे हो ना नाश्ता बना रहे हो। क्या आज हम भूखे जाएंगे क्या? अरे भैया, इनके साथ मुंह लगने से अच्छा हम ऐसे ही चल रहे। आओ चलो चलो अब। सारा दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने। नाश्ता क्यों नहीं बनाया तूने? अरे आप बना देती तो। तेरा काम है ना सुबह का नाश्ता बनाना, मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ ना। क्यों दीदी, सुबह के नाश्ते का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? एक आध दिन तो आप भी बना सकती हो कि रोज रोज मैं ही बनाऊं? अरे मुझे क्या गाज आ रही है कि तूने नाश्ता बनाया या नहीं बनाया? एक बार बोल देती तुझे नहीं बनाना था, अब वो भूखे पेट गए हैं। और शीतल, तेरी बदतमीजियां तो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और आपकी दीदी, आपकी कितनी बढ़ रही है? आपकी वजह से भूखे गए हो, आई समझ में? शीतल, तू कितनी जबान चलाती है। अगर मुझे पता होता ना तू इतनी जबान चलाती है तो मैं इस घर में तुझे कभी ना लाती। और अगर दीदी मुझे पता होता ना कि आप मेरे साथ ऐसे करोगी तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। अच्छा, अब तुझे हमारे में भी कमियां नजर आने लग गई हैं। तो आपको भी तो मुझ में कमी नजर आ रही है। एक काम आप कर लेती तो कौन सा थक जाती आप? मैंने बोला ना, तू मुझे एक बार बता देती। अब शीतल, सर से पानी ऊपर जा रहा है, मैं बता रही हूँ तुझे। वो तो मैं भी कह रही हूँ दीदी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, आज शाम को आने दो ना। आज तो दीदी आर या पार, आज अलग हो जाएंगे, फिर तो तुम खुश रहोगी ना। हाँ, यही तो चाहती है तू, ताकि अलग होके तू अय्यासियां करती फिरे। दीदी आपकी प्रॉब्लम क्या है? साथ में रह रही हूँ तब आपको बर्दाश्त नहीं, अलग रहूंगी तब आपको बर्दाश्त नहीं। आखिर आप चाहती क्या हो? देख, मैं कुछ नहीं चाह रही, आज इस बात का फैसला शाम को हो जाएगा। मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं कि मैं तेरे से दिमाग मारूं। मेरे अंदर भी इतना दिमाग नहीं जो मैं आपसे मारूं। निकल यहाँ से। हे भगवान, मैं क्या करूं? इसकी तो बदतमीजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये तो अलग होके रहेगी और राजेश जी वो सोचेंगे कि मैंने इस घर को अलग करा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बताओ दीदी कितनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ में, बस मेरे कोई गलत ठहराती रहती है। सही है, आज आने दो। अगर ये भी अलग नहीं हुए ना तो मैं बैग पैक करके अपने घर पे चली जाऊंगी। रोज रोज के इनके घर के ड्रामा कौन देखे? ये कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। अरे मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे टोकती हैं। वैसे सब ये बोलते हैं जिठानी बड़ी बहन होती है, वो क्या बड़ी बहन का फर्ज निभा रही है? एक भी नहीं निभा रही, हर समय मुझसे लड़ती रहती है बस। टाइम भी हो रहा है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, बस आ जाए एक बार। आ गए अब? दिखाई नहीं दे रहा? हाँ दिखाई तो मुझे दे रहा है कि आप आ गए हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ बात करनी है? अरे आके मैं बैठा नहीं, तू अपना लेके शुरू हो गई। अरे पानी वानी तो लाके दे। पानी पियेंगे बाद में हम, पहले मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है? मुझे अलग होना, अगर आप भी मेरे साथ रहोगे तो ठीक है, वरना मैं अपने घर जा रही हूँ। जब आप अलग हो जाओगे तभी आऊंगी मैं। ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग भी ठीक है? पहले मेरा दिमाग ठीक नहीं था, अब मेरा दिमाग ठीक है। हाँ भाई, तू बता, तू भी अलग होना चाह रही है? अगर ये अलग होना चाहती है तो हम भी अलग हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो तुम अलग होना चाह रही हो, तुम्हें अलग होना अब भी इसी वक्त हो जाओ, लेकिन हम दोनों भाई अलग नहीं होंगे, समझी? ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहे हम। अगर तुम दोनों ये सोच रही हो ना हम अलग हो जाएंगे, तो ये कभी भूल से ही मत सोच लेना। हम अलग नहीं होंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे, मगर समझ गई तुम? शीतल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या?
इसका मतलब तुम तलाक दे दोगे पर अलग नहीं होगे। बिल्कुल दे दूंगा। और कभी अलग नहीं होंगे, ध्यान रखना ये बात। अब तुम दोनों सोच लो तुम्हें करना क्या है, समझी तुम दोनों? अब भी समझ लो तुम, अभी कुछ बिगड़ा ना है ऐसा। तुम दोनों आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते हैं। लड़ाई लड़ाई आपस में तुम करके तुम्हें आखिर मिलता क्या है ये? पता नहीं भैया, रात दिन के इनके यही काम रह गए। दिव्या तुम तो बड़ी हो ना, फिर तुमने इसको समझाया क्यों नहीं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये छोटी है, इसे प्यार से रखो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी उस टाइम। और मैंने तुझे भी पहले ही समझाया था, वो तेरी बड़ी बहन के समान है। मेरी भाभी ने ही कहा था तुम्हारे घर वालों को, जब जाके तुम्हारे घर वालों ने मुझसे रिश्ता किया था। अगर वो मना कर दी थी ना, उस रिश्ते की मनाही थी। पता नहीं यार तुम दोनों क्या चलता रहता है फिर भी। अरे यार वो बड़ी है, सुन लिया करना एक दो बात उनकी, समझ नहीं आता क्या? आ गई जी समझ में, मेरी ही गलती है। शायद मुझे समझ लेना चाहिए था कि मेरी बड़ी बहन है, डांटती भी है तो क्या हुआ। दीदी मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं ये सोच लेती कि आप मेरी बड़ी बहन हो, मुझे 2 बात सुना भी रही हो, तो मेरा क्या चला जाता। दीदी आज से जो भी आप कहोगे ना, मैं सारी बातें मानूंगी आपकी। कोई बात नहीं शीतल, तू ये समझ गई ना, मेरे लिए यही काफी है। मैं तो हमेशा तुझे समझाने की बात करती थी, पर तुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता था। कोई बात नहीं दीदी, आगे से आप कुछ भी कहोगे ना, अब मुझे बुरा नहीं लगने का। चल अब हम दोनों ना खुशी खुशी इन लोगों के लिए इनकी मनपसंद खाना बनाते हैं। वैसे भी सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया। अब तो खुश हो ना आप? अब हम बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसे ही मिल के रहा करो। बहुत ज्यादा खुश है। चलो हम दोनों खाना बना लेते हैं। वैसे क्या खाओगे आप खाने में? दिव्या आज हम कड़ी चावल खाएंगे तुम्हारे यहाँ। मैं तो राजमा चावल खाऊंगा भाभी। ठीक है, आज आप दोनों की पसंद का ही खाना बनेगा। खुश? तो ठीक है भैया। चलो। देखा कबीर, मैंने कहा था ना, इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही। जब हमने तलाक का नाम लिया तो दोनों की सिट्टी विट्टी गुल हो गई। सही कह रहे हो भैया आप, भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमें अलग नहीं होना, माँ ने कहा था ना, कभी अलग मत होना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। तो भैया हमें हमेशा माँ की बात को याद रखना है। और भैया आज हमारा घर बिगड़ने से बच गया। भैया हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, और कभी अलग नहीं होंगे जिंदगी में। सही कह रहे हो भैया।